या आई शेयर्ड माय स्क्रीन। नो मिस, नहीं मिस लोड हो रहा है। ओके लोड हो रहा है हो रहा है मिस, दिख रही है अब। दिख रहे हैं। अभी दिख रहा है। यस मिस। हाँ मैम। ओके ओके सो आदित्य मिश्रा, यस मिस। क्वेश्चंस मिले? नो मिस। नो व्हाई? सर ने सेंड किया होगा ना ग्रुप में। आई एम टॉकिंग अबाउट दोस एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। अक्षय? हाँ Yes, मिस miss. मिला। ओके हाँ मिस मिला था। इसका आंसर बताओगे? 22 पाई बाय 15 रेडियन किया डिग्री में कन्वर्ट? यस अनिका? या एनी वन ऑफ यू? मिस मेरा 264 डिग्री आया। करेक्ट। सो मल्टीप्लाई किससे किया? 22 पाई बाय 15 इंटू 180 बाय पाई, राइट? यस मिस। डिग्री। सो कैंसल आउट करोगे चीजें तो ये तुम्हें मिलेगा लाइक 22 इंटू इसको 15 से कैंसिल करोगे तो मिलेगा 12। सो इक्वल टू 264 डिग्री। बराबर मिला सबको? यस मिस। सेकेंड माइनस पाई बाय 18 रेडियन। या अपर मिस ना? मुझे ये वाला नहीं आया। या ये भी इजी है। इसमें क्या करना है? अभी माइनस साइन मिस कॉमन -10 निकाल आया। लो। मिस -10 आया है ना? यस -10। तो पाई बाय 18 को मल्टीप्लाई करना है अब 180 बाय पाई से। तो ये पाई पाई कैंसल हो गया। नाउ दिस इज इक्वल टू माइनस 180 बाय 18 डिग्री। कैंसल आउट करो तो दिस इज इक्वल टू -10 डिग्री। ठीक है? यस मिस। ओके या नाउ नेक्स्ट वन 4 बाय 7 रेडियन। मिस इसका 102.860 पाया है। अच्छा तुम लोग ने कैंसल आउट किया क्या? नो मिस 720/7 पाई डिग्री आया। हाँ करेक्ट। अगर 7 से डिवाइड करोगे तो फिर पॉइंट में आएगा। अगर नहीं किया तो सिंपली 720 बाय 7 पाई डिग्री। दैट्स इट। मिस कैसे मिस बताओ? सी 4 बाय 7 था ना, हमको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है 180 बाय पाई से। तो मिस उसको डिवाइड नहीं करना? नहीं किया तो भी चलेगा, ऐसे ही रहने दो। 180 बाय पाई सिंप्लीफाई कहाँ तक करना है? जहां तक हो सकता है कैंसलेशन वहां तक सिंप्लीफाई करना है। नाउ अभी ये कुछ कैंसल आउट नहीं हो रहा है, राइट? 7 से तो नहीं होगा तो सिंपली 4 इंटू 180 करो। 720 डिवाइडेड बाय 7 पाई। दैट्स इट। ठीक है? ओके नेक्स्ट 1/4 डिग्री रेडियन में कन्वर्ट करना था। 1/4 डिग्री रेडियन में कन्वर्ट करना था। हर्षाली? यस कीर्ति? मिस मैं न्यू एडमिशन हूँ। ओके मनीषा? मिस मैं न्यू एडमिशन हूँ। ओके सारे न्यू एडमिशन। पहला लेक्चर है क्या? या एनीवन? मिस पाई अपॉन 720। करेक्ट। सो 1/4 नाउ दिस टाइम अब हम उल्टा कर रहे हैं। सो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट? सो दिस इज इक्वल टू, अब कैंसल आउट होने के लिए कुछ है नहीं तो डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर दो, पाई बाय 720 रेडियन। ठीक है? नाउ माइनस 120 डिग्री। या एनीवन? -2 पाई बाय 3। करेक्ट -2 पाई बाय 3 रेडियन। मिला सबको? यस मिस। ओके एंड Yes, लास्ट miss. वन 156 डिग्री।
इक्वल टू 13 pi by 15 radian. करेक्ट 13 pi by 13 15 pi radian. by 15 रेडियन, राइट? ओके, सो जो न्यू एडमिशन है वो वीडियो देख सकते हैं, वीडियो लेक्चर, एंड जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है वो मैं बता देती हूँ सो दैट लेक्चर समझ में आए आगे। सो ओके, तो जो प्रेजेंट है वो मेरे साथ रिवाइज करेंगे। ऋतुजा, Yes ma'am, new admission. न्यू एडमिशन, ओके। मैम थोड़ा स्क्रीन को ऊपर करोगे? स्नेहा, नीचे नीचे करोगे? या स्नेहा, सोहम, जो ऑलरेडी लेक्चर में थे, रेज योर हैंड्स। ओके, नितेश, मिस वॉइस ब्रेक हो रहा है। हेलो, एम आई ऑडिबल नाउ? Yes ma'am. या, सो नितेश, यस मैम। हाँ, कितने टाइप्स होते हैं मेजर एंगल, एंगल मेजर करने के लिए? सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, जस्ट क्विकली रिवाइज करना है अपने को, फटाफट बताते जाओ। 2 सो फर्स्ट वन डिग्री डिग्री मेजर, राइट? एंड सेकेंड वन रेडियन। रेडियन Radian मेजर। measure. सो दो टाइप के मेजरमेंट होते हैं, फर्स्ट इज डिग्री मेजर, सेकेंड इज रेडियन मेजर। अच्छा, यूनिट क्या होता है डिग्री में? डिग्री, राइट? हम डिनोट कैसे करते हैं? फॉर एग्जांपल 120 डिग्री लिखना है तो यहाँ पे ऊपर हम 10 छोटा सा राउंड सर्कल जैसा शेप। मैम मुझे डाउट था, हाँ बोलो। वो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें देखो 1/5 रेडियन दिया है उस। अच्छा, वो कन्वर्ट करने के लिए, ओके, करते हैं वापस से, ठीक है? ओके, नाउ रेडियन के लिए यूनिट क्या होता है? रेडियन स्मॉल। रेडियन, राइट? एंड नोटेशन क्या होता है? सपोज अगर मुझे पाई रेडियन डिनोट करना है तो ऊपर हम छोटा सा सी लिखते हैं ऐसे, राइट? यस ओके, नाउ रिलेशनशिप, अगर मुझे 1 रेडियन को कन्वर्ट करना है डिग्री में, 1 रेडियन इक्वल टू 180 by पाई डिग्री, राइट? एंड 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन, राइट? तो अगर मुझे थीटा रेडियन में दिया है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? थीटा इंटू 180 by पाई, और ये कन्वर्ट हो जाएगा डिग्री में, राइट? देन अदर साइड, अगर थीटा डिग्री में दिया है, रेडियन में कन्वर्ट करना है, देन मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 एंड ये कन्वर्ट हो जाएगा रेडियन में, राइट? सो ये दो इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन के लिए। एंड देन इसके बाद हमने क्या किया था? कन्वर्जन ही देखे थे। तो अभी जो डाउट क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, या टेल मी, थर्ड वन क्या था? व्हाट वाज द क्वेश्चन? 1/5 रेडियन। अच्छा, तो इसको हमें कन्वर्ट करना था डिग्री, मिनट एंड सेकंड में, राइट? ओके, सो जो न्यू स्टूडेंट है उनके लिए, यू रिमेम्बर दिस 3 आइडेंटिटी जो अभी मैं लिख रही हूँ यहाँ पे। 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। ओके, सो अगर डिग्री टू मिनट कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 60। नाउ 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। अगर 1 मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई बाय 60। ओके, नाउ अब देखो, हम हमेशा बड़े से छोटा जाते टाइम मल्टीप्लाई करते हैं। सो पहले डिग्री आता है, देन मिनट एंड देन सेकेंड। ओके, तो अगर सीक्वेंस ऐसे जा रहा है डिग्री टू सेकेंड, तो क्या करना है? 60 से मल्टीप्लाई करते जाना है हर एक स्टेप के लिए। अगर डिग्री से मिनट जा रहे हो तो मल्टीप्लाई करो 60 से, मिनट टू सेकेंड जा रहे हो मल्टीप्लाई करो 60 से, और अगर डायरेक्टली डिग्री टू सेकेंड है तो मल्टीप्लाई करो 60 इंटू 60। ओके, अगर रिवर्स डायरेक्शन में जा रहे हो, स्मॉलर टू बिगर क्वांटिटी, उस टाइम पे डिवाइड करना होता है 60 से, ठीक है? सो डिग्री से सेकेंड मल्टीप्लाई, सेकेंड से डिग्री डिवीजन, ठीक है?
नाउ इतना समझ आया है तो ये क्वेश्चन समझ आएगा। नाउ अभी क्या करना है हमें, इसको ये रेडियन में है, इसको डिग्री मिनट एंड सेकंड में कन्वर्ट करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम रेडियन मेजर को डिग्री मेजर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। वी नो दैट, यहाँ पे मैंने अभी लिखा है सी थीटा रेडियन इज इक्वल टू थीटा इंटू 180 बाय पाई डिग्री। तो अगर मुझे 1/5 रेडियन को कन्वर्ट करना है, नाउ अब ऐसे ऑब्जर्व करो कि थीटा तुम्हारा 1/5 है। सिंस लेफ्ट हैंड साइड में थीटा को मैंने 1/5 से रिप्लेस किया है, राइट हैंड साइड में भी रिप्लेस करो तो क्या आएगा 1/5 इंटू 180 बाय पाई डिग्री, करेक्ट, ठीक है। अब करो कन्वर्ट डिग्री में। नाउ दिस इज इक्वल टू, अब क्या करना है सी, हमको ना इसको अब कंप्लीटली डेसिमल फॉर्म में लाना है। पाई को भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो एंड देन कंप्लीटली इसको सिंप्लीफाई करो। तो ये क्या आ जाएगा, इसको डिवाइड करो, 180 बाय 5 क्या हो जाएगा 36, राइट। 36 इंटू, नाउ पाई का वैल्यू होता है 22/7 फॉर कैलकुलेशन। अगर मैं 1/पाई लू तो ये वैल्यू जो है उल्टा हो जाएगा 7/22, राइट। समझा सबको? यस मिस। तो 1/पाई का वैल्यू बता दो ना, एक और बार बताओ ना। सी पाई क्या होता है 22/7, राइट। हाँ, तो अगर मैं 1/पाई, अभी यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो 1/22/7। अगर डिनोमिनेटर में कोई चीज p/q फॉर्म में है, उसको मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखोगे तो ऊपर जो है वो उल्टा हो जाता है q/p फॉर्म में, ठीक है। हाँ, नाउ अभी वैल्यू आ जाएगा 7/22, अभी ये डिग्री में है हमारा। नाउ अभी से सिंप्लीफाई करो, डेसिमल में आंसर आएगा तुमको। सो मैं बताती हूँ पॉइंट में आंसर क्या आ जाएगा, 11.45, राइट। कैंसलेशन करोगे तो ये आंसर मिलेगा डिग्री में। अब हमको इसको कन्वर्ट करना है कि इसमें कितने मिनट है कितने सेकंड है, इसमें कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो क्या करना है, सबसे पहले ये वैल्यू अभी मुझे किस में दिख रहा है, डेसिमल फॉर्म में, राइट। तो इंटीजर और डेसिमल को सेपरेट करना है, तो कैसे लिख सकते हैं 11 डिग्री प्लस, अभी पॉइंट सेपरेट करो 0.4545 डिग्री, ठीक है। नाउ जो इंटीजर फॉर्म में है उसको वैसे के वैसा ही रखना है, उसको कुछ नहीं करना है। सो 11 डिग्री प्लस जो पॉइंट में आंसर होगा, पॉइंट में जो वैल्यू होगा उसको कन्वर्ट करना है मिनट में। सो 0.4545 इंटू, सिंस 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, मल्टीप्लाई करो 60 से, ये मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जब मल्टीप्लाई करोगे 60 से, डिग्री को चेंज करना मिनट में, ठीक है। और ये रीजन लिखना। नाउ दिस इज इक्वल टू 11 डिग्री प्लस, मल्टीप्लाई करो क्या आएगा आंसर 27.27। अब ये मेरे पास है मिनट में। अब इसको वापस हम फर्दर सॉल्व करेंगे, सेकंड में देखेंगे, कन्वर्ट करेंगे। अब सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए वापस से इंटीजर और डेसिमल सेपरेट करो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 11 डिग्री प्लस 27 मिनट, अब मिनट आएगा डिग्री नहीं आएगा, ठीक है, प्लस 0.27 मिनट। नाउ ये दो टर्म एज इट इज रहेगा बिकॉज इंटीजर फॉर्म में है। सो 11 डिग्री प्लस 27 मिनट प्लस डेसिमल वाला जो पोर्शन है उसको हम कन्वर्ट करेंगे सेकेंड में, ठीक है। तो सीक्वेंस हमारा ऐसा है, डिग्री, फिर जो डेसिमल में है उसको कन्वर्ट करो मिनट में, अगेन अगर डेसिमल में आया तो डेसिमल पार्ट को कन्वर्ट करो सेकेंड में, ऐसे। नाउ इसको मल्टीप्लाई करो 60 से, अब तुम्हारा मिनट कन्वर्ट हो जाएगा सेकेंड में, ठीक है। एंड रीजन देना है 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। सेकेंड के लिए हम 2 लाइनों का यूज करते हैं, राइट, ड्रॉ 2 लाइन्स, ओके। नाउ दिस इज इक्वल टू 11 डिग्री प्लस 27 मिनट प्लस, अब मल्टीप्लाई करो क्या आएगा 16.2 सेकंड। 16.2 सेकेंड। नाउ अब सेकेंड पे आके स्टॉप हो जाना है। अगर तुम्हारा पॉइंट का जो वैल्यू है, अब यहाँ पे 16.2 है, राइट, ये पोजीशन अगर 5 से कम है तो हम इसको इग्नोर करेंगे। सो वैल्यू इज अप्रोक्सीमेटली, कंबाइन करके हम लिख सकते हैं 11 डिग्री 27 मिनट 16 सेकेंड, ओके। मैंने 0.2 को इग्नोर कर दिया, वाई, बिकॉज
ये जो पोजीशन है अगर ये 5 से लेस है तो इसको इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। अगर 5 से ग्रेटर होगा, फॉर एग्जांपल अगर 16.8 या 16.9 होता तो हम इसको अप्रोक्सीमेटली 17 लिख देते। समझ गए? Yes, miss. Yes. सो क्लियर नाउ? Yes, miss. Yes, miss. ओके, सो द ट्रिक इज कि जब भी तुम्हें कन्वर्ट करने आएगा डिग्री, मिनट एंड सेकेंड में, एंगल अगर दिया होगा तो सबसे पहले उसको दो पार्ट में लिखो, इंटीजर एंड डेसिमल, ठीक है। जो डेसिमल वाला, अभी ये तो डिग्री में होगा, जो डेसिमल वाला पार्ट होगा डिग्री में उसको हम कन्वर्ट करेंगे किसमें? मिनट में, ठीक है। Yes, miss. अब इसको मिनट में करने के बाद अगेन हम इसको दो पार्ट में सेपरेट करेंगे, इंटीजर वाला पार्ट एंड देन डेसिमल वाला पार्ट, बट अभी ये किसमें होगा? मिनट में, ठीक है। नाउ ये वाला जो डेसिमल वाला पार्ट है अगेन इसको हम किसमें कन्वर्ट करेंगे? सेकेंड में। तो ये डायग्राम समझा सबको? क्या ड्रॉ किया है मैंने? हाँ, miss. दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। अगर तुमको नोट करना है तो कर सकते हो, नहीं करना है तो ठीक है, चलेगा, ठीक है। मिस से लिखना है? अप टू यू, अगर तुम्हें नोट करना है, दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। अगर समझ आ रहा है इससे तो नोट कर लो, नहीं है तो कोई बात नहीं। बस हो जाए तो मुझे बताना। डन? Yes. Yes, Yes, तो Yes, miss. लेट मी शेयर दिस। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 तक सारे क्वेश्चन क्लियर है? कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो? हो गया। Okay, now see question number 5. In triangle ABC, एंगल A हमको दिया है 7 पाई बाय 36 रेडियन, ओके। ये जो मेजर दिया है अभी रेडियन में दिया है, एंड एंगल B इक्वल टू 120, ठीक है। सो एक एंगल का मेजरमेंट रेडियन में दिया है और दूसरे का मेजरमेंट डिग्री में दिया है। फाइंड मेजर ऑफ एंगल C इन डिग्री एंड रेडियन। जो एंगल C है वो बोथ डिग्री में फाइंड आउट करना है, रेडियन में भी फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो लेट मी राइट डाउन दिस। Okay, see question number 5. So in triangle ABC, सबसे पहले तो गिवन कंडीशन क्या है? मेजर ऑफ एंगल A इक्वल टू क्या दिया है? टेक्स्ट बुक है क्या सबके पास? Yes, miss. 7 Yes, pi upon 36 रेडियन, एंड मेजर ऑफ एंगल B इक्वल टू 120 degree. 120 डिग्री, राइट। एंड एंगल C हमको फाइंड आउट करना है इन डिग्री Degree and radian. रेडियन बोथ, ओके। अच्छा, अभी ज्योमेट्री तो हमने बहुत किया है, राइट? स्कूल में तुमने ज्योमेट्री किया रहेगा, करेक्ट? Yes, miss. अभी मुझे जल्दी से बता दो, अगर मेरे पास ट्रायंगल है तो एंगल ABC का एडिशन क्या आएगा? 180 degree. 180 degree. 180 डिग्री, राइट। सो एंगल A प्लस B प्लस C इक्वल टू 180 डिग्री, करेक्ट। तो इतना हमारे पास डेटा है कि अगर मेरे पास दो एंगल दिया है तो थर्ड एंगल हम फाइंड आउट कर सकते हैं, करेक्ट। ये तुमने किया भी होगा 10th में, राइट? है ना। बट सिर्फ एक ही इश्यू अभी यहाँ पे आ रहा है कि एक एंगल मुझे रेडियन में दिया है और दूसरा एंगल डिग्री में दिया है, तो क्या ये रिजॉल्व हो सकता है? yes, miss. है ना, Yes, miss. क्योंकि इससे पहले हम सीख चुके हैं कि डिग्री टू रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं एंड रेडियन से डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं, करेक्ट। तो हम क्या करेंगे, ये जो एंगल A है रेडियन में दिया है, करेक्ट, तो इसको कन्वर्ट करेंगे डिग्री में।
ओके, सो आफ्टर कन्वर्टिंग दिस मेरे पास दो एंगल आ जाएंगे जो डिग्री में होंगे. देन अगर मैं इक्वेशन 1 में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूं तो क्या एंगल सी मिल जाएगा, यस Yes, मिस yes, राइट? miss. हाँ हाँ है ना? Yes, ये miss. दो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, उसको लेफ्ट राइट हैंड साइड में लेके जाओ, तो एंगल सी तुमको मिलेगा 180 डिग्री माइनस एंगल ए माइनस एंगल बी. करेक्ट? Yes, miss. ओके, तो ये जो एंगल मिलेगा वो डिग्री में होगा या रेडियन में? डिग्री में होएगा Degree में. डिग्री में होगा. बट अभी क्वेश्चन में मुझे पूछा है कि बोथ इन डिग्री एंड रेडियन, तो अब क्या करेंगे? Miss, फिर उसका रेडियन निकालेंगे. डिग्री को भी तो answer आएगा रेडियन उसका बना निकालेंगे. देंगे. कन्वर्ट करेंगे. तो स्ट्रक्चर समझा सबको, क्या क्या करना है? Yes, हाँ miss. मिस हाँ हाँ, Miss. हाँ बोलो. मिस बोलो, मतलब जो आंसर निकलेगा उसको रेडियन पे करना ना. हाँ, जो आंसर आएगा उसको रेडियन में करना है क्योंकि तुमने डिग्री में आंसर फाइंड आउट किया. करेक्ट? Yes. ओके, सो स्टार्ट कैसे करोगे? सो गिवन से स्टार्ट करो. गिवन इन ट्रायंगल ABC, measure of angle A equal to 7 pi by 36 radian and measure of angle B equal to 120 degree. Now we know that सबसे पहले तो कन्वर्ट कैसे करना है वो लिखो. सो थीटा रेडियन इक्वल टू थीटा इंटू, कम ऑन, क्या आएगा? 180 by pi degree. Okay, now अब हम क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे. Therefore measure of angle A equal to 7 pi by 36 रेडियन इक्वल टू, अब देखो थीटा को रिप्लेस किया है 7 pi by 36 से. आई वांट टू कन्वर्ट दिस, तो अब क्या करेंगे? थीटा के जगह पे लिखेंगे 7 pi by 36 इंटू 180 by pi डिग्री. करेक्ट? सो कैलकुलेशन करके बताओ क्या आएगा इधर. सो पाई पाई तो कैंसिल हो जाएगा. अब जहां तक ये सिंप्लीफाई हो सकता है सिंप्लीफाई करो एंड देन टेल मी क्या है आंसर. 35 डिग्री. 35 डिग्री मिला सबको? एवरीवन? Yes, ma'am. No, miss. ओके, नो? Yes, ma'am. ओके, नाउ अब क्या करना है? सिंस मेजर ऑफ एंगल ए प्लस मेजर ऑफ एंगल बी प्लस मेजर ऑफ एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री. रीजन क्या लिखोगे? सम ऑफ मेजर ऑफ All angle in triangle is 50 degree. सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल. ठीक है, नाउ अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो. सो इतना कैलकुलेशन करो. अब 35 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस मेजर ऑफ एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री. Therefore एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस, अच्छा 35 प्लस 120 कितना हो जाएगा? 155. माइनस करोगे तो क्या मिलेगा? 25 डिग्री. 25 डिग्री. इधर तक कंप्लीट करो. अब जिसने इधर तक कंप्लीट कर लिया है वो इसको रेडियन में कन्वर्ट करो. ठीक है, Five pi upon 36 radian. करेक्ट. 5 पाई बाय 36 रेडियन. इतना कर लो. देन इसका एक और वे भी बताती हूँ. समझा ना सबको? जो न्यू एडमिशंस हैं, जिनका फर्स्ट लेक्चर है, समझ में आया क्या क्या किया? Yes, miss. हाँ, हम लोग ना सिंपल कैलकुलेशन कर रहे हैं. अगर कहीं पे भी डाउट आएगा देन आस्क मी. ओके, सिर्फ जो तुम्हारा पार्ट मिस आउट हुआ है वो सिर्फ कन्वर्जन वाला पार्ट है. डिग्री टू रेडियन, रेडियन टू डिग्री, बाकी ज्यादा कुछ नहीं किया है. ठीक है, ओके. सो कन्वर्ट कैसे किया? इक्वल टू 25 इंटू किससे मल्टीप्लाई किया? Pi by 180. पाई बाय 180. अभी हो जाएगा रेडियन. तो इधर रीजन भी लिखना, हर एक स्टेप के लिए रीजन लिखना जहां पे भी नेसेसरी है. सिंस थीटा डिग्री इक्वल टू थीटा इंटू पाई बाय 180 रेडियन.
ओके, तो इसका आंसर क्या मिला? 5 pi upon 36 radian. 36 रेडियन। सी अभी ये कन्वर्ट हो गया है, 2 आंसर मिल गए, बट फाइनल आंसर भी हमेशा मेंशन करना है, ठीक है? तो फाइनल आंसर क्या आएगा? देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल सी इज 25 डिग्री, दैट इज 5 पाई बाय 36 रेडियन। ठीक है, दोनों मेजर मिल गए। फाइन, यस Yes, ma'am. सबका कंप्लीट हो गया? Yes, miss. नो Yeah, मिस, so- रुको रुको एक मिनट रुको। या कंप्लीट करो। आई वांट टू टेल यू वन मोर थिंग। डन? डन। यस, डन। ए अब तो हो गया रहेगा, है ना? हाँ मिस, क्या ना? हाँ Yes, हाँ miss. हाँ, ओके। अब देखो, ये एक वे था फाइंड आउट करने का एंगल। अच्छा, लास्ट टाइम याद है तुम लोग को, हमने 180 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट किया था। रिमेम्बर, कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स हमने कन्वर्ट किए थे। Yes. यस तो miss. 180 डिग्री इक्वल टू रेडियन में करोगे तो क्या आएगा? इवन हमने ये प्रूफ भी किया है, Pi. पाई रेडियन, राइट? ओके, Yes, miss. तो अभी देखो हमने क्या किया, सिंस यहाँ पे राइट हैंड साइड में मुझे 180 डिग्री दिया था, तो मुझे सारे एंगल ए बी सी ये भी मुझे डिग्री में चाहिए थे, राइट? दैट्स व्हाई आई कन्वर्टेड दिस एंगल ए इनटू रेडियन, इनटू डिग्री, बराबर? Yes, miss. ओके, Yes, miss. तो अगर किसी को ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे 7 पाई बाय 36 को नहीं कन्वर्ट करना, 120 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो वो भी चलेगा, ठीक है? बट उस टाइम पे तुम्हें क्या करना पड़ेगा, 180 डिग्री के जगह पे पाई रेडियन लिखना पड़ेगा। क्लियर? समझा क्या ये? फिर मतलब मुझे मिस 22/7 लेना पड़ेगा। हाँ, तो यहाँ पे क्या आएगा? करेक्ट, इसको कन्वर्ट करना फिर रेडियन में। अब देखो, एंगल ए एंड एंगल बी रेडियन में है, राइट हैंड साइड भी रेडियन में है, तो एंगल सी तुम्हें किस में मिलेगा, डिग्री और रेडियन? Radian. रेडियन। रेडियन। ठीक है, तो उसके बाद फिर उसको डिग्री में कन्वर्ट करना अगर पूछा होगा। समझ गए? Yes, ma'am. तो इट्स अप टू यू कि तुम कैसे एंगल कंसिडर करते हो। बट लेफ्ट हैंड साइड में, फॉर एग्जांपल, ये हमारा इक्वेशन है, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री, सो आई हैव टू इक्वेशंस, पाई रेडियन। ठीक है, तो इन इक्वेशन 1 जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है वो सब कुछ डिग्री में है, ठीक है? एंड इन इक्वेशन 2 जो लेफ्ट हैंड साइड है वो सब कुछ रेडियन में है, ठीक है? तो अगर राइट हैंड साइड में 180 डिग्री लिख रहे हो तो ए बी सी सब कुछ तुम्हारा डिग्री में होना चाहिए। अगर तुम राइट हैंड साइड पाई रेडियन ले रहे हो तो सब कुछ फिर रेडियन में होना चाहिए। समझ गए? इतना ध्यान देना है बस, ठीक है? ओके, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोग ट्राई करोगे, क्वेश्चन नंबर 6। Yes, ma'am. नाउ अब देखो, मिस इन क्वेश्चन मैं Ma'am. थोड़ा सा स्टार्ट हाँ Ma'am. बोलो। मैम, अगर समझो सिर्फ रेडियस में रेडियन में दिया होगा तो हम लोग को डिग्री निकालना पड़ेगा ना, और अगर डिग्री में दिया होगा सिर्फ रेडियन निकालना पड़ेगा ना। सी ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 बताती हूँ मैंने क्यों तुम लोग को ये दोनों वे बताया वो भी पता चलेगा अभी इसमें। सी इन क्वेश्चन नंबर 6 2 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर गिवन, करेक्ट? और दोनों भी तुम्हें रेडियन में दिया है, बराबर? Yes, miss. हमें एंगल दोनों में फाइंड आउट करना है, डिग्री में भी और रेडियन में भी। तो अगर तुमने डिग्री में भी आंसर निकाला तो भी उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, अगर रेडियन में आंसर निकाला तो भी उसको कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। बट एक चीज क्या यहाँ पे रिड्यूस हो सकता है, अगर तुमने राइट हैंड साइड पाई रेडियन लिया तो ये तुम लोग को कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा, इसका यूज तुम एज इट इज कर सकते हो। समझ गए?
कंफ्यूज? लेट मी Yes, miss. सी, एक मिनट. ओके, इन क्वेश्चन नंबर 6 दो एंगल दिया है, सपोज ए बी कंसिडर कर लेते हैं. बताना जरा मेजर क्या है. 5 5 pi c 5 pi upon 9 ओके, नेक्स्ट 18 upon 18. रेडियन, राइट. दोनों में रेडियन. सी अभी मेरे को दो एंगल दिया है, तो हमारा इक्वेशन क्या है कि एंगल ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री. दिस इज माय फर्स्ट वे कि मेरा RHS जो है मैं 180 डिग्री में कंसिडर कर रही हूँ. तो ए बी सी भी मेरा डिग्री में होगा. दैट मीन्स तुमको दोनों एंगल कन्वर्ट करना पड़ेगा अगर तुमने ये इक्वेशन 1 यूज किया तो, राइट? Yes, ma'am. उसके बाद ही Yes, तुम yes. वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके एंगल सी फाइंड आउट कर सकते हो. बट अगर तुमने ये इक्वेशन यूज किया एंगल ए बी सी इक्वल टू पाई रेडियन, अब तुम्हें कुछ कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है. सिंपली ए और बी सब्स्टिट्यूट हो. 5 पाई बाय 9 प्लस बाय 18 प्लस एंगल सी इक्वल टू पाई. इधर ले, ठीक है, राइट हैंड साइड में. तो कैसे होगा कैलकुलेशन? एंगल सी इक्वल टू पाई माइनस 5 पाई minus 5 pi by 18. If you want, take pi common. तो क्या आएगा? 1 minus 5 by 9 minus 5 by 18. Now अब सिर्फ हमको इसको सॉल्व करना है. समझ गए? Yes, ma'am. ओके. नो मैम. नो, फिर से बताऊं? यस मिस. ओके, एक काम करते हैं, ये भी मैं ही सॉल्व करते हैं. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6. सबसे पहले तो कंसिडर ट्रायंगल ABC. व्हाई? बिकॉज हमें कुछ दिया नहीं है, नहीं डायरेक्टली मेंशन किया दैट एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, राइट? तो एक ट्रायंगल कंसिडर करो ABC और PQR, व्हाटएवर. ओके, नाउ से मेजर ऑफ एंगल A इक्वल टू 5 पाई बाय 9 रेडियन, और गिवन है तो मैंने A को 5 पाई बाय 9 लिया, एंड मेजर ऑफ एंगल B इक्वल टू 5 पाई बाय 18 रेडियन. इधर तक ठीक है? दिया है वही लिखा है. यस ओके मिस. ओके. नाउ इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस एंगल A प्लस B प्लस C इक्वल टू 180 डिग्री, मैं इसका यूज नहीं करती. आई एम यूजिंग दिस. वी नो दैट measure of angle A plus measure of angle B plus angle C equal to pi radian. See, दोनों इक्वेशन सेम है. Why? Because 180 degree is equal to pi radian. आगे भी जब तुम चैप्टर्स करोगे, इसके बाद वाले जो चैप्टर्स करोगे ट्रिग्नोमेट्री के, मोस्टली हम लोग डिग्री के जगह पे रेडियन मेजर ही यूज करेंगे. So try to remember all these standard measures. So like 180 डिग्री हमारा पाई होता है, देन 90 डिग्री पाई बाय 2 होता है. ये याद रखो अभी से, ठीक है? 45 पाई बाय 4 होता है. धीरे धीरे अभी कोशिश करो कि यहाँ याद हो जाए, ठीक है? ओके, नाउ अब देखो, दिस इज माय इक्वेशन. अब क्या कर सकते हो? एंगल A एंगल B का वैल्यू डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर सकते हो. व्हाई? अब कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है डिग्री में. अगर इक्वेशन 1 दिस मींस 2 ले लेते हैं, अगर इक्वेशन 2 का यूज करते तुम लोग तो पहले और भी कन्वर्ट करना पड़ता, तो वो एक एक्स्ट्रा काम था. दैट्स व्हाई टू अवॉइड दैट आई एम यूजिंग दिस इक्वेशन. आर यू कंफर्टेबल विद दिस? यस मिस. अदरवाइज मैं वही इक्वेशन 2 ही यूज करके चलूंगी, बट फिर तुमको एक्स्ट्रा स्टेप्स करने पड़ेंगे. एंगल A और B को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा. To reduce your work, I am using this equation. Yeah. Now tell me, कौन से वे से जाना चाहते हो? डिग्री. पहले सिखाइए. Okay. हम दोनों कर लेंगे, तो पहले ये करते हैं, जिसको जो भी इजी लगे उससे करना. Now, अब क्या करना है? वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो डायरेक्टली. सो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो 5 पाई बाय 9 प्लस
एंगल बी है 5 पाई बाई 18 प्लस मेजर ऑफ एंगल सी इक्वल टू पाई रेडियन। ओके, इट्स बेटर कि आप इसको यहीं पे ऐड कर दो बिकॉज वहां पे तुम कंफ्यूज होंगे। नाउ इसको ऐड कैसे करोगे? कैसे 10 करोगे upon सिंपलीफाई? 27. आइदर यू क्रॉस मल्टीप्लाई और अगर और इजी करना है, डू यू नो दिस, a बाय बी प्लस सी बाय बी इज इक्वल टू a प्लस सी बाय बी। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो हम डायरेक्टली न्यूमरेटर को ऐड कर सकते Yes, हैं। miss. Yes. Yes, miss. पता है सबको ये? हाँ Yes, मिस। miss. तो क्या मैं इस 9 को 18 में कन्वर्ट कर सकती हूँ? Yes, Yes, ma'am. miss. सो Yes, miss. मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2, तो ये क्या हो जाएगा? 10 पाई बाय 18 18. प्लस 5 पाई बाय 18 प्लस मेजर ऑफ एंगल सी इक्वल टू पाई रेडियन। नाउ ये इजीली ऐड हो सकता है, Means इसीलिए both मैंने side करने का है ना? हाँ बोथ साइड Yes. करने का है ना 5 पाई अपॉन 9 को 2 से। यस, मल्टीप्लाई 2 से करो। सी अगर कोई चीज मल्टीप्लाई कर रहे हो तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, ऐड कर रहे हो तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। यू नो दिस रूल राइट? Yes, miss. सिंपल कैलकुलेशन। नाउ ऐड करो, सी डिनोमिनेटर सेम है तो 10 पाई प्लस 5 पाई डिवाइडेड बाय 18 प्लस मेजर ऑफ एंगल सी इक्वल टू पाई रेडियन। नाउ टेल मी 10 प्लस 5 कितना होता है? 15. 15। तो ये क्या हो जाएगा? 15 पाई बाय 18 प्लस मेजर ऑफ एंगल सी इक्वल टू पाई रेडियन। ओके, नाउ अभी इसको इस साइड लेके आओ, तो ये एडिशन में है, उधर जाएगा सब्ट्रैक्शन में। मेजर ऑफ एंगल सी इक्वल टू पाई माइनस 15 पाई बाय 18। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो। नाउ दिस इज इक्वल टू 18 पाई माइनस 15 पाई डिवाइडेड बाय 18। समझा सबको? Yes, miss. Yes, सो miss. फाइनली आंसर क्या मिलेगा? 3 pi by 18. 3 पाई बाय 18। इज इट क्लियर? ये जो आंसर मिला आपके रेडियन में मिला, तुमको दोनों में आंसर चाहिए तो इसको ही सिर्फ कन्वर्ट करो डिग्री में। करोगे? Yes, miss. Yes, miss. ओके, सो इतना कंप्लीट करो, देन वो जो दूसरा मेथड है उससे भी कर लेंगे। मिस रेडियन के साथ डिग्री भी फाइंड करना है ना? मैम What happened? मिस ये जो आपने आंसर लिखा मेजर ऑफ एंगल सी, वो रेडियन में डिग्री में भी फाइंड करना है ना? हाँ, ये रेडियन में है। अगर क्वेश्चन में से पूछा रहता कि रेडियन मेजर निकालना है तो इतना निकाल के स्टॉप मिस होता है, दोनों यही पूछा है, फाइनल आंसर। दोनों में मिस दिया दोनों। है ना, तो डिग्री भी फाइंड आउट। हाँ मैम। मैम हेलो, बोलना। मैम मैम थोड़ा ऊपर करो ना। हाँ, एक मिनट। ये साइड के सब कुछ ये सब मत लिखना, मिडल वाला पार्ट लिखो सिर्फ। डन? कैलकुलेशन समझ आया ना? एंड जिनको अभी भी मतलब कैलकुलेशन में
जो वीक होंगे अलजेब्रिक कैलकुलेशन में, प्लीज प्रैक्टिस करो। मिस थोड़ा नीचे करो। डन। मिस थोड़ा नीचे मिला करो। किसी को? नीचे। डिग्री मिस नीचे मेजर का किसी बात। को मिला? 30 डिग्री। थर्टी डिग्री 30 डिग्री करेक्ट। 30। फाइनल आंसर लिखोगे, देयरफॉर मेजर ऑफ थर्ड एंगल इज 30 डिग्री, दैट इज 3 मैम पाई बाय 18, या फिर इसको तुम आगे भी सिंप्लीफाई कर सकते हो। पाई बाय 3 से कैंसिल करोगे तो पाई बाय 6 आएगा। ठीक है मैम हाँ बोलो। मैम 15 पाई अपॉन 18 को अगर उस साइड लिखे जाएंगे तो पाई माइनस 15 पाई अपॉन 18, बट अपने वो 18 पाई माइनस 15 पाई अपॉन 18 कैसे आया वो? यस मिस, ये ये नहीं समझा। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आया बेटा। ये देखो, ये पॉजिटिव था, मैं राइट हैंड साइड में लेके आई तो मैंने नेगेटिव किया है, राइट। अब अगर मेरा फॉर्म ये है सी ए माइनस बी बाय सी, इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग? समझा मैम। ठीक है, वही किया। अच्छा मिस, आपने 18 को पाई से मल्टीप्लाई किया ना? हाँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। सी अगर हाँ, तुमने किया रहेगा ए और मिस नीचे नीचे आपने 18 का 18 लिया ना? हाँ हाँ, सी अभी क्रॉस देख, अभी यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब इसके डिनोमिनेटर में 1 है, राइट। यस मिस। हाँ, तो ए बाय बी माइनस सी बाय डी क्या होता है? ए डी माइनस सी बी डिवाइडेड बाय बी इंटू डी, करेक्ट। यस मिस। वही किया। मिस पाई बाय 6 रेडियन से भी कर सकते हैं क्या? हाँ हाँ कर सकता है, क्योंकि ये फर्दर सॉल्व हो रहा है ना, कैंसल आउट हो रहा है ना। तो आंसर तो 60 डिग्री आएगा ना, अलग आएगा? नहीं 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 बेटा, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है। हो गया क्या इधर तक? यस मिस। यस मैम। ओके, तो अब क्या करना है? होमवर्क पार्ट इज, एक मिनट, यही वाला सेम क्वेश्चन मैंने, एक मिनट कहाँ गया यार, नीचे नीचे, या सो मैंने इक्वेशन 1 यूज करके किया है। यू गाइज यूज इक्वेशन 2 एंड सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6। करोगे? मिस कौन सा? क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करना है, बट कैसे करना है? इक्वेशन 2 का ही यूज करके करना है, 1 नहीं यूज करना है। ठीक है, ये तुम्हारा होमवर्क है कि राइट हैंड साइड में तुम्हें 180 डिग्री कंसिडर करना है। नाउ अब सिनेरियो क्या होगा कि एंगल ए और बी दोनों पहले तुम्हें कन्वर्ट करना पड़ेगा डिग्री में। इसका पहले डिग्री में आंसर निकालो, फिर उसके बाद इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, करेक्ट? यस मैम। हाँ, तो ये करना है तुम्हें क्वेश्चन नंबर 6। मैम मतलब उसको नंबर 6 बाय यूजिंग इक्वेशन 2। तो लिख लो अगर क्वेश्चन याद नहीं रहेगा तो। ये एज अ होमवर्क ट्राई करना एंड चेक करना कि आंसर थर्ड एंगल सेम मिला कि नहीं मिला। सेम ही मिलेगा वैसे। दिस इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग एंड प्रैक्टिस।
मैम हाँ बोलो। मैम उसको मतलब डिग्री में कन्वर्ट करके फिर उसको वैसे सॉल्व करना है जैसे किया है। हाँ बिल्कुल ऐसे सब्स्टिट्यूट करना है, बट किस में करोगे, इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करोगे। कैसा मिस इक्वेशन 2? अरे इधर मिस लिखा है ना वही इक्वेशन 2, हाँ एंगल हाँ ए बी सी इक्वल टू 180 डिग्री। हाँ मतलब मिस मतलब वो दोनों को ए और बी को दोनों को डिग्री में कन्वर्ट करके फिर सब्स्टिट्यूट करना है ना। हाँ फिर सब्स्टिट्यूट करना है। अब जो एंगल सी हाँ मिलेगा वो डिग्री में मिलेगा, हाँ मिस फिर उसको अब रेडियन में, इसमें रेडियन करेक्ट, बनाना है। रेडियन में कन्वर्ट करना है। समझ गए ना सब लोग? यस मिस। ओके ओके, नाउ अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7। या इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, ओके नाउ राइट एंगल ऑलरेडी दे दिया है, मतलब एक एंगल क्या हो सकता है, 90 डिग्री। 90 डिग्री। तो ये इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गई। अब आगे रीड करो, द अक्यूट एंगल्स आर इन द रेशियो 4:5। तो एंगल्स का हमें रेशियो दिया है, ये तुमने स्कूल लेवल पे भी किया रहेगा। जब भी हमें कभी रेशियो दिया होता था तो उसको जब हम यूज करना चाहते थे तो क्या करते थे, एक कॉमन मल्टीपल कंसिडर करते थे, यू रिमेम्बर? यस मिस। है ना, लाइक 4k, 5k। अब हम इसको यूज कर सकते हैं, कहीं अगर सब्स्टिट्यूट करना होगा, यूज करना होगा, अब इसका यूज कर सकते हैं, करेक्ट। यस रेशियो मिस। मतलब कि हमें एक कॉमन मल्टीपल लेना है, तो उसको आइदर k ले लो, p ले लो, m ले लो, व्हाटएवर जो भी तुमको लेना है, बराबर ऐसे ही करते थे ना। यस मिस। नाउ पूछा क्या है, फाइंड द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इन डिग्री एंड रेडियन। ओके, नाउ द केस इज कि एक एंगल तुमको दिया है 90 डिग्री और दो एंगल तुम्हें रेशियो में दिए 4:5, तो तुम कॉमन मल्टीपल कंसिडर कर लो k। अब तुम इसको कंसिडर कर सकते हो 4k, 5k। नाउ 3 एंगल मिल गए। यस यस मिस। ओके, नाउ दो तीनों को ऐड करके 180 डिग्री लिखो, तो क्या k का वैल्यू मिल जाएगा? यस मिस। यस। 10। समझ गए ना स्ट्रक्चर हाँ। कैसा है, कैसे Yes, सॉल्व मिस करना। हाँ बोलो। मिस मतलब ए को 90 डिग्री, बी को 4k और सी को 5k समझना है। यस यस करेक्ट, फिर है उसको ना। सॉल्व कैसे करना है? अरे ऐसे ही फिर अभी नहीं तेरे को मिस ये, क्योंकि बाकी एक मतलब एक तो डिग्री में बाकी दोनों तो k में दिया है ना। हाँ करेक्ट। नाउ दिस इज, यही क्वेश्चन मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि कोई पूछेगा या नहीं। ओके नाउ ये जो मतलब फर्स्ट मिस है, मिस उसको उधर वो साइड लेके जाके उसको माइनस में करना है, फिर बाद में डिवाइड करना है। हाँ वो सब तो कैलकुलेशन हो गया। नाउ डिग्री और रेडियन वाला पार्ट देखो। सो 90 ये डिग्री में है, 180 डिग्री में है, बट व्हाट अबाउट 4k एंड 5k, करेक्ट। तो जो तुम ये k कंसिडर करोगे ना, इसको कंसिडर करना है डिग्री में, समझ गए? यस मिस। यस मिस। ओके नाउ अभी लिखते हैं, स्टार्ट करो। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल the acute angles are in the ratio 4:5. in, इस क्वेश्चन में हाँ मतलब सोल्यूशन में ही स्टार्ट में जो गिवन है वो वहीं से स्टार्ट करो। तो एक लाइन जो दिया है वो पहले लिख लेते हैं। सो इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द acute angle are in the ratio 4:5. ओके सो यहां से अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा कि हम 4:5 को कन्वर्ट करें। सो लेट मेजर ऑफ एंगल्स, ये मैं नोटेशन बना रही हूँ, तुम लोग पूरा लिखना। हाँ, लेट मेजर ऑफ एंगल्स बी 4k एंड 5k इन डिग्री। दिस इज इंपॉर्टेंट कि हमने किसमें कंसिडर किया है, ठीक है। सो लेट मेजर ऑफ एंगल बी 4k एंड 5k इन डिग्री एंड मेजर ऑफ
थर्ड एंगल इक्वल टू क्या आएगा 90 डिग्री। तो सब कुछ हमने लिख लिया जो है हमारे पास। नाउ अब तीनों को ऐड कर दो, देयरफॉर 90 डिग्री प्लस 4k प्लस 5k इक्वल टू 180 डिग्री। एंड यहाँ पे रीजन क्या आएगा, सम ऑफ मेजर ऑफ मिस एंगल्स ऑफ। मिस हाँ मिस एक बार क्वेश्चन थोड़ा समझा लो मिस, फिर से जो आपने अभी लिखा है। ओके सी क्वेश्चन ऐसा है कि राइट एंगल ट्रायंगल दिया है, मतलब एक एंगल हमारा हो गया 90 डिग्री। उन्होंने डायरेक्टली 90 नहीं दिया है बट राइट एंगल दिया, सो दैट्स व्हाई वी कैन कंक्लूड कि एक एंगल हमारा 90 हो सकता है, करेक्ट। यस मिस। अभी आगे क्या दिया है, बाकी दो जो एंगल है, सपोज अगर मैं ये ट्रायंगल कंसिडर करूं यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल, सो अगर एंगल बी 90 कंसिडर कर ले तो बी और सी का रेशियो दिया है हमें 4:5। रेशियो मतलब क्या होता है कि कुछ तो कॉमन मल्टीपल होगा दोनों में, ठीक है। तो वो मल्टीपल हमने k कंसिडर कर लिया। नाउ वी कैन कंसिडर कि a जो है वो 4k है और c जो है वो 5k है, ठीक है। इसको भी डिग्री में कंसिडर करो, व्हाई, बिकॉज यहाँ पे भी मैंने 90 डिग्री लिया है और इक्वेशन भी हम 180 डिग्री वाला यूज कर रहे हैं। सो कंसिडर 4k एंड 5k इन डिग्री। इज इट क्लियर? अब थर्ड, अभी अपने को क्या करना है, एंगल्स फाइंड आउट करना है ए एंड सी। तो वो तुम कब फाइंड आउट कर सकते हो, जब k का वैल्यू पता होगा तभी फाइंड आउट कर सकते हो ना। Yes. Yes, तो ma'am. k का वैल्यू कैसे मिलेगा, बाय दिस इक्वेशन। अब क्या करना है, मुझे k फाइंड आउट करना है। मुझे बताओ 4k और 5k कितना होगा, 9K. 9k, राइट, ऐड करने के बाद। नाउ दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। यू वांट टू फाइंड वैल्यू ऑफ k, तो उसके साथ जितने भी वैल्यू है सबको RHS में लेके जाओ। तो 9k इक्वल टू 180 माइनस 90 डिग्री। मिस मतलब थर्ड एंगल 90 डिग्री है। नहीं बेटा, हाँ हाँ, थर्ड एंगल 90 डिग्री है बिकॉज राइट एंगल दिया है ना, हाँ दैट्स व्हाई। ओके, अब आगे कर लोगे सॉल्व, k का वैल्यू बताओगे मुझे क्या आया, 10. 10, राइट। सो k इक्वल टू 90 बाई 9 इक्वल टू 10 डिग्री। इफ k इज 10 डिग्री देन क्या 4k और 5k का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो? Yes, miss. ओके, 40 नाउ degree, फाइंड आउट 50 वैल्यू ऑफ 4k एंड 5k। 40 डिग्री एंड 50 डिग्री. 40 degree and 50 degree. करेक्ट। सो यहाँ पे क्या लिखोगे, 4 into 10, 5 into 10, ये हो जाएगा 40 डिग्री एंड 50 डिग्री। अब देखो तुम्हारे पास तीनों एंगल आ गए, वन इज 90 डिग्री, नेक्स्ट 40 डिग्री एंड 50 डिग्री। ओके, अभी रेडियन में भी बोला है क्या कन्वर्ट करने, Yes. इन रेडियन टू। ओके, रेडियन में भी कन्वर्ट करना है। तो अब क्या करना है, लाइन से सीक्वेंस वाइज ही 90, 40, 50 सबको कन्वर्ट कर दो रेडियन में। ओके, सो एक मैं यहाँ पे लिखती हूँ, देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल्स इन रेडियन आर 90 डिग्री इक्वल टू 90 इंटू पाई बाय 180 रेडियन इक्वल टू, वैसे ही सिमिलरली Pi upon 2. 50 या 40 जो भी लेना है। सो 50 इंटू पाई बाय 180 रेडियन इक्वल टू, तो ये आंसर तुम्हें निकालना है। एंड फाइनली 40 डिग्री इक्वल टू 40 इंटू पाई बाय 180 रेडियन इक्वल टू। सो क्विकली मेरे को ये कन्वर्ट करके बता दो कि वैल्यू क्या आया। Pi by 2 radian. पाई बाय 2 बराबर 5 pi 18 radian. कौन सा, 40, 50? 50 50 का क्या आया, पाई बाय 5 pi 18 radian. 18 रेडियन। ओके, 2 pi 9 radian. 2 बाय 9 रेडियन। या सो अभी सब लोग चेक कर लो, यही मिला है क्या? हाँ मिस. Yes, miss. Yes, समझा ना कैसे करना है? तो ये सारे क्वेश्चन अभी ऐसे ही हैं, ट्रायंगल में एंगल दिया होगा तो वही अपने को इक्वेशन यूज करके बस एंगल्स फाइंड आउट करना है।
तुम लोग क्वेश्चन नंबर 9 कर लोगे, फिर अगर 7 कर लिया है तो 9th भी कर लोगे। सेम है ना मिस? सेम। यहाँ पे देखो एक एंगल दिया था, बाकी 2 का रेशो दिया था, यहाँ पे तीनों का रेशो दिया है, तो क्या कंसिडर करना है? 3 के 7 के 8 के 8 के इक्वल टू 180 ऐड करके आ जाएगा ना? यस Yes, miss. आ तो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 8 ट्राई करना, वरना हम लोग करेंगे क्लास में करेंगे। एंड लेट मी चेक अदर। मिस बस 6 और 9 होमवर्क है ना? हाँ, 6th का क्वेश्चन डिफरेंट है, पता है ना क्या है क्वेश्चन? यस मिस। हाँ, और क्वेश्चन नंबर 12 भी करना है। इन क्वेश्चन नंबर 12 सी, अच्छा क्वाड्रिलेटरल में एंगल्स का सम क्या होता है? 360 डिग्री। 60 अगर क्वाड्रिलेटरल लो तो चारों एंगल का सम क्या आएगा? a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 360 डिग्री। तो सेम ये ट्रायंगल जैसा ही है, अब बस मेरे पास एंगल 4 है। ट्रायंगल में 3 एंगल होते थे, इसमें मेरे पास 4 एंगल्स हैं, बाकी सब सेम है। सो जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो सेम क्वेश्चन नंबर 7 जैसा है। सी, एक एंगल दिया है और बाकी 3 रेशो में दिए। कर लोगे? यस मैम। इतना होमवर्क करके आना। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन वापस बताना। हाँ, व्हाट हैपेंड? 6 क्वेश्चन वापस बताना। क्वेश्चन नंबर 6। यस। एक मिनट, कहाँ गया? क्वेश्चन बताना है या सोल्यूशन बताना है? क्वेश्चन। ओके, सो क्वेश्चन ये है कि सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6 बाय यूजिंग दिस इक्वेशन, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। ये इक्वेशन यूज करके सॉल्व करना है। ओके। करोगे इतना एवरीवन? यस मैम। Yes, miss. ओके, तो यहाँ तक अभी जितने भी कॉन्सेप्ट्स किए हैं सब कुछ क्लियर है ना? एवरीथिंग हाँ मिस। पक्का? यस। Yes, miss. ओके देन करें, स्टॉप करें यहीं पे? यस मिस। ओके, तो मैं स्क्रीन बंद कर रही हूँ।